नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बैंक पेंशनर्स द्वारा जंतर मंतर पर 23 अक्टूबर को मैसिव नेशनल धरना का प्रोग्राम है। और इसमें जो हमारे डिमांड्स हैं, जैसा कि आपको सबको पता है कि अपडेशन ऑफ पेंशन ऑन आरबीआई पैटर्न, इंक्लूडिंग ऑफ स्पेशल अलाउंस इन द सुपरन्यूशन बेनिफिट, बैंक्स टू बियर मेडिकल प्रीमियम and restoration of the committed portion of the pension। और इन सब की बातों को लेकर जैसा कि पिछले कई जगह हमारे धरना प्रदर्शन हुए थे, अब फाइनली 23 अक्टूबर को ये मैसिव धरना प्रोग्राम जंतर मंतर दिल्ली पे है। इन सारे प्रोग्रामों का क्या असर अभी तक तो नहीं दिखता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि पेंशनर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिटायरीज के पास, कि वो करें तो क्या करें। इसके साथ साथ अभी जो आईबीए मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम आई है, जिसमें शुरू में बहुत ही डंका पीटा गया कि इस बार कंबाइंड पॉलिसी आई है, चूँकि अवार्ड स्टाफ और ऑफिसर्स का एक साथ हुआ है और हमें 47% तक का प्रीमियम लो हो गया। उसमें दो बातें हुई, 4 लाख और 5 लाख, 3 लाख और 4 लाख, 3 लाख अवार्ड स्टाफ के लिए और 4 लाख ऑफिसर्स के लिए। और कोई ऑप्शन नहीं आया कि जिसमें आप कोई वेरी कर सकते हैं ए फिक्स अमाउंट, एक में 28,000 समथिंग और एक में 40,900। वहाँ तक तो गनीमत था कि 47% रिड्यूस हुआ। फिर आया टॉप अप पॉलिसी 4 लाख और 5 लाख, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 लाख आया और सारा कसर जो 47% को होल्ड लगाए हुए थे वो सब खत्म हो गए। और अब रिटायरीज एसोसिएशंस द्वारा और अन्य, मतलब अब बाजार में होड़ मची है लूटने की। रिटायरीज जो खुद मरा हुआ व्यक्ति है उससे लूटने की होड़ मची हुई है। गो डिजिटल आ गया, केएम दस्तूर आ गए, पता नहीं कौन कौन से कंपनियां आ रही हैं और आपके पास चार्ट आ रहे हैं। बेस पॉलिसी अब आईबीए से लीजिए, टॉपअप कहीं और से लीजिए। अब मैं तो समझता हूं, बीइंग ए पेंशनर, बीइंग ए रिटायरीज, वी आर कंफ्यूज्ड। पैसा भी दें और बाद में कोई काम भी ना हो। आई हैव डिसाइडेड कि इससे अच्छा है कि जो भविष्य में होगा वो देखा जाएगा, लेकिन इस पचड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि आप लिखा पढ़ी करते रह जाएंगे और कोई भी रेजोल्यूशन नहीं होगा। 8 अक्टूबर को एक सर्कुलर हमारे एआईबीए के वेंकटचलम सर निकाला। उन्होंने लिखा, नोट इम्पॉर्टेंट, लास्ट ईयर इन बेस पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख देयर वेयर रिड्यूस सीलिंग्स ऑन बेड चार्जेस, रूम्स रेंट 3,000/2,000। देयर वेयर ऑल्सो अदर टर्म item wise ceiling. These ceilings were made not applicable only if you take top up policy. This year, for the base policy of 3 lakhs and 4 lakhs, those ceilings of last year policy will not apply. Bed charges, room rent will be ₹5,000 per day. Retirees to take note of this. अब लेकिन अगर आप 4 लाख, अगर आप अवार्ड स्टाफ कोई 3+2 का भी लेता है तो उसे 60,524 देना होगा। सिंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं। और 7 लाख अगर लेता है तो 77,044 रुपये देना पड़ेगा। और ऑफिसर के केस में देखिए, सपोज कर लीजिए आप 4+2 लेते हैं तो यू विल हैव टू पे 72,879 रुपीज़। 7 लाख का लेते हैं तो 81,138 रुपीज़। 8 लाख का लेते हैं तो 89,399 रुपीज़। और 9 लाख का 1,01,199। कुल मिला के जो बर्डन रिटायरीज को फेस करना होगा वो वही जानेगा, केवल सर्कुलर वाले नहीं समझेंगे। तो कुल मिला के ये लग रहा है कि इस बार ऑप्ट आउट करना ही ज़्यादा उचित है। और 70 ईयर्स के जो भी हमारे साथी हो चुके हैं वो आयुष्मान योजना में पार्टिसिपेट करें, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन
ये तो आप अपना विवेक यूज करिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्योंकि किसी भी बैंक ने सब्सिडी के बारे में डिक्लेरेशन अभी तक नहीं किया है, केवल लोन और जल्दी पेंशन देने की बात हो रही है। तो दशहरा और दीपावली दोनों भी अच्छे से ना बीत पाए, ये रिटायरीज के लिए सारे प्लानिंग है। सो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बैंक के रिटायरीज हैं, हमारे आगे पीछे सोचने वाला कोई नहीं है, ना मैनेजमेंट की तरफ से ना यूनियन की तरफ से, और चारों तरफ हमारे शोषण करने के लिए, हमारे लूटने के लिए होड़ मची हुई है। क्योंकि अगर ये मौका चूक गए इंश्योरेंस कंपनी वाले, तो फिर अगले साल को वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।